Good morning students, myself Nisha. So in this video we have started the advertising, its concept, role and objections. So one by one we have discussed about it. So let's start. First, meaning of advertising. It refers to paid and non-personal communication to a target market from an identified sponsor using mass communication channels. कि एडवर्टाइजिंग क्या है, एक रेफर्स करता है कि ये जो है एक पेड और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है एक अपने टारगेट मार्केट के साथ फ्रॉम एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के साथ जिसमें हम यूज़ करते हैं मास कम्युनिकेशन चैनल्स का, तो उसको बोला जाता है एडवर्टाइजिंग। आपने देखा होगा हम टीवी पर जो एडवर्टाइजिंग्स देखते हैं या फिर हम रोड साइड जब हम आ रहे जा रहे होते हैं तो बड़े बड़े पैम्पलेट्स लगे होते हैं, उस पर जो है वो एडवर्टाइजिंग्स दे रहे होते हैं, तो उसको जो है एक एडवर्टाइजिंग बोला जाता है कि जिसमें जो है वो एक पेड फॉर्म में होती है और उसमें जो है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं हम अपने एक टारगेट मार्केट के साथ, ताकि जो है हमारी जो प्रोडक्ट की जो है एक एडवर्टाइजिंग हो सके और हम उन तक जो है अपना आइडिया, अपनी गुड्स और सर्विसेज जो है पहुंचा सके एक पर्पस के साथ ऑफ इंड्यूस करना पीपल को, ताकि वो उस चीज़ को जो है वो ख़रीद सके, बाय कर सके, तो उसको बोला जाता है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग। सो उसके फीचर्स है। अब नेक्स्ट इसमें फीचर फर्स्ट आता है इसमें पेड फॉर्म कि ओनली दैट अटेम्प्ट ऑफ द सेलर ऑन विच ही और शी हैज़ स्पेंट सम मनी टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। कि इनने क्या बोला है कि जब मैं एडवर्टाइजिंग दे रही होती हूँ तो मैं उस पर जो है कुछ मनी स्पेंड करती हूँ जिससे मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन अपने कंज्यूमर्स के साथ, तो उसको बोला जाता है इसमें एडवर्टाइजिंग। और जो एडवर्टाइजिंग जो है वो मेरी पेड फॉर्म में होती है, उसके लिए जो है मुझे मनी देनी पड़ती है उस एडवर्टाइजिंग करने के लिए, चाहे वो मैं एडवर्टाइजिंग पर्सनली कर रही हूँ या थ्रू टीवीज़ कर रही हूँ या थ्रू पैम्पलेट्स कर रही हूँ या फिर बड़े बड़े बोर्ड्स होर्डिंग्स वगैरह लगा के कर रही हूँ, तो जो मेरी एडवर्टाइजिंग है वो पेड फॉर्म में होती है। सेकेंड आता है इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन कि एडवर्टाइजिंग जो है वो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है ऑफ इंफॉर्मेशन का। इन अदर वर्ड्स कि जो एडवर्टाइज़र है एंड दी जो कंज्यूमर्स है वो डू नॉट कम इनटू पर्सनल कांटेक्ट, कि जो कंज्यूमर्स और जो एडवर्टाइज़र जो ऐड देने वाला है वो पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आते। सो इसलिए जो है इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो इम्पर्सनल होती है। ठीक है। सो थर्ड आता है इसमें स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन कि एडवर्टाइजिंग जो है वो एक स्पीडी मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशन का। बिसाइड बीइंग स्पीडी इट्स ऑपरेशनल एरिया जो है वो बहुत ही वास्ट होता है। इन अदर वर्ड्स ये जो है मिलियंस ऑफ पीपल्स तक जो है वो पहुंचती है साइमल्टेनियसली। तो इसका जो कम्युनिकेट करने का जो वे है एडवर्टाइजिंग का वो स्पीडी और मास है। मास मतलब कि वो बहुत ही वास्ट एरिया, एक वाइड एरिया है जहाँ तक मेरी जो एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ही लोगों तक जो है वो पहुँच जाती है, जिसके थ्रू लोग जो है मेरे प्रोडक्ट को जो है वो बाय करना शुरू कर देते हैं। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है इसमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कि जो अनदर फीचर्स है एडवर्टाइजिंग का वो है कि स्पॉन्सर को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। Whenever we come across an advertisement, its sponsor is easily recognized कि whenever जब हम जो है across करते हैं एडवर्टाइजमेंट के जो, तो उसका स्पॉन्सर जो है वो हम easily जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ऑब्वियसली है कि उसका जो स्पॉन्सर है वो कैन आइदर भी वो सेलर होगा या फिर प्रोड्यूसर होगा उस प्रोडक्ट और सर्विसेज का। इफ़ ड्यू टू सम रीजंस की वजह से जो डिफ़िकल्टी आ रही है मुझे आइडेंटिफाई करने में स्पॉन्सर को, देन दैट इन्फॉर्मेशन जो है वो कैन नॉट बी कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी एडवर्टाइजिंग नहीं कहलाएगी। it will be called propaganda or publicity, then it will be called propaganda or publicity। सो इसके 4 ही फीचर्स थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट आती है इसमें कि इम्पॉर्टेंस क्या है। इसमें 3 पार्ट्स में इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस बोलो या फिर रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग बोल लो। तो फर्स्ट आती है कि इम्पॉर्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर्स क्या है। फर्स्ट आता है एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस
कि मीडियम ऑफ थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो मैन्युफैक्चर है वो स्प्रेड करता है इंफॉर्मेशन को अबाउट देयर प्रोडक्ट्स की अपने कस्टमर्स कंज्यूमर्स तक। सो ओनली आफ्टर हैविंग इंफॉर्मेशन, सो ओनली उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर अबाउट द क्या न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, पीपल जो है वो डिसाइड करते हैं उसको परचेज़ करने की, उसको बाई करने की। सो इस वे में वो इंक्रीज़ करते हैं अपने कस्टमर के कॉन्फिडेंस को और उनकी सेटिस्फेक्शन को। थर्ड सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, कि जो मैन्युफैक्चर है वो रेगुलरली जो है वो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की, किसके थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स के। सो जो उसका रिजल्ट आता है, पीपल जो है वो गेट एक्वेंटेड हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के, विद दोज प्रोडक्ट के साथ एंड देयर मैन्युफैक्चरर्स के साथ, एंड वो परचेज़ करने लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को अगेन टाइम एंड टाइम, या फिर अगेन एंड अगेन जो है वो उसको परचेज़ करते हैं। सो व्हेन जब ओल्ड कस्टमर्स जो है वो रिपीटेडली बाय करते हैं सेम प्रोडक्ट को, तो उसका न्यू कस्टमर्स का जो है उन पर जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट करता है। तो न्यू कस्टमर्स भी जो है उस ओल्ड प्रोडक्ट को जो है वो बाय करने की कोशिश करते हैं। थर्ड आता है मेरा, हेल्पफुल इन फेसिंग कंपटीशन, कि थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो मैन्युफैक्चर है वो ट्राई करता है कि वो एस्टैब्लिश करे सुपीरियरिटी ऑफ अपने प्रोडक्ट की इन कंपैरिजन करे वो ऑफ हिज कंपिटिटिंग मैन्युफैक्चरर्स के साथ। सो इफ़ जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैरी की जाएगी एक प्रॉपरली, सो ही और शी जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एफर्ट्स लगाएंगे उसको ग्रैब करने के लिए। सो इस वे में क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हेल्प करती है मैन्युफैक्चर की कि वो फेस कर सके एक कंपटीशन को। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द मार्केट एरिया, कि हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो मैन्युफैक्चर है वो स्प्रेड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट अपने प्रोडक्ट की डिस्टेंट प्लेसेस पर। सो प्लेस विच कैन नॉट बी ईजिली रीच फॉर पर्सनल कॉन्टेक्ट, वो उन प्लेसेस पर देता है अपनी एडवर्टाइजमेंट जहाँ पर वो इजीली जो है पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो विद दी हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशंस जो है वो लोगों तक पहुँचा देते हैं। तो इस वे में क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट है वो हेल्प करती है इंक्रीज़ करने में मेरे मार्केट एरियाज़ को, जो पॉसिबल हो जाता है कि वो इंक्रीज़ करती है हमारी सेल्स को। सो इसमें लास्ट फिफ्थ पॉइंट आता है, हेल्पफुल इन क्रिएटिंग ब्रांड प्रेफरेंस। इसमें क्या है कि नॉर्मली जो है थ्रू मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट में जो मैन्युफैक्चर है वो कंसंट्रेट करता है स्पेशलिटीज़ में ऑफ देयर प्रोडक्ट की, और मोर पर्टिकुलरली जो है वो पे करता है एक स्पेशल अटेंशन उस ब्रांड की तरफ। सो एवरी मैन्युफैक्चर जो है वो एफर्ट्स लगाता है कि वो मेक ही इस ब्रांड लुक को बना सके और मोर अट्रैक्टिव कर सके, सो दैट जो पीपल जो है वो इजीली जो है उसको रिमेंबर कर सके। व्हेन जो है एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो अपील किया जाएगा टू द पीपल को, तो दे गिव प्रियोरिटी टू परचेज इट। सो वो जो है उसको प्रियोरिटी देंगे उसको परचेज करने के लिए। सो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरर्स को। नेक्स्ट आते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है मेरी सोसाइटीज़ को। फर्स्ट आता है, हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल है जो जनरेट करती है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट करती है डाइवर्स काइंड्स की ऑफ जॉब्स। तो ये प्रोवाइड कराती है जॉब्स टू आर्टिस्ट को, स्क्रीन प्रिंटर्स को, ब्लॉग मेकर्स को, स्क्रिप्ट राइटर्स को और पेंटर्स को एट्सेट्रा। सो टुडे एडवर्टाइजमेंट जो है वो बिकम जो है एक प्रोफेशन बन चुका है। सो सम कंपनीज डू ओनली एडवर्टाइजिंग जॉब्स, और कुछ कंपनीज जो है वो ओनली जो है वो एडवर्टाइजिंग की ही जॉब्स करती हैं। सेकेंड आता है इसमें, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग के पीपल्स तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट से रिगार्डिंग। सो पीपल जो है वो यूज़ करते हैं दिस न्यू और लेटेस्ट गुड्स, जो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गेट बूस्ट हो जाता है। सो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हेल्प करती है प्रोवाइड करने में एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज़ करती है इनकम ऑफ द पीपल को। तो इसके बहुत हैव द पॉजिटिव इफेक्ट हैं ऑन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर। थर्ड आता है इसमें, हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया,
कि द मेन जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, टीवी, रेडियो एट्सेट्रा। तो जो मेजर सोर्स है ऑफ देयर इनकम का वो एडवर्टाइजिंग है। इफ़ दीज मीडियाज ऑफ कम्युनिकेशन डू नॉट गेट सपोर्ट, अगर वो सपोर्ट नहीं करते ऑफ रिवेन्यू को फ्रॉम एडवर्टाइजिंग से जो रिवेन्यू हमें आ रहा है, तो दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, तो वो लंबे टाइम तक जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है कीप द सोसाइटीज़ को जो वेल इन्फॉर्म्ड रखता है, जिससे उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस हो जाती है और वो सर्वाइव करने लगती हैं ओनली बाय एडवर्टाइजिंग के थ्रूज। सो फोर्थ पॉइंट आता है इसमें हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन, कि व्हेन कंपनी गेट इट्स प्रोडक्ट एडवर्टाइज, कि कंपनी जब है वो गेट इट प्रोडक्ट की एडवर्टाइज चाहती है तो इट सीक्स टू, वो इम्प्रूव करती है उसकी क्वालिटी को और उसके प्राइस को जो है वो लोअर करती है। सो इट इज़ देयर एंडेवर टू इम्प्रूव देयर ओन प्रोडक्ट रेदर देन फाइंडिंग फॉल्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिवाइवल्स। तो वो जो है वो एंडेवर करती है कि वो इम्प्रूव करे अपने खुद के प्रोडक्ट को, ना कि वो दूसरों के प्रोडक्ट में जो है वो फॉल्ट्स निकाले। सो इस वे में जो है एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो बना रहता है मार्केट में, और जो एंटायर सोसाइटी होती है वो स्टैंड टू गेन फ्रॉम इट, और वो उससे जो है कुछ गेन करना शुरू कर देती है, जिससे जो एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो बना रहता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि टुडे जो इफेक्ट है एडवर्टाइजमेंट का इज़ नो लॉन्गर कन्फाइंड ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री, रेदर इट हैज़ क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। कि आज के टाइम में जो इफेक्ट है एडवर्टाइजमेंट का वो ज़्यादा लंबा जो है फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री में जो है वो कन्फाइंड रहता नहीं रहता है। सो ये जो है क्रॉस कर देता है मेरी नेशनल बाउंड्रीज़ को। तो थ्रू द मीडियम ऑफ सैटेलाइट्स के थ्रू या फिर डोमेस्टिक एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो मैसेज है वो कैन जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड्स में भी, जिसका जो रिज़ल्ट है वो एक्सपोर्ट करता है हमारी पोटेंशियल ऑफ द कंट्री को, और वो जो है बहुत ही बड़ी लेवल पर जो है बिग बूस्ट हो जाती है। सो जो फॉरेन एक्सचेंज की कैपेसिटी है कंट्री की वो इंक्रीज़ होती है, और जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, जिसके कारण दस जो एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रूव करती है कि वो हेल्पफुल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दी कंट्री के लिए भी। सो ये इम्पोर्टेंस थी इसकी टू द सोसाइटीज़। नेक्स्ट आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है टू दी कस्टमर्स के लिए। फर्स्ट आता है इसमें रिडक्शन इन प्राइजेस, कि एडवर्टाइजिंग जो है वो स्टिम्युलेट करती है हमारी डिमांड को, प्रोडक्शन को एक लार्ज स्केल पर, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की पर यूनिट जो है वो फॉल करने लग जाती है। तो ड्यू टू फॉल के कारण जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड आता है इसमें नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, कि लोगों को जो है वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो नॉलेज मिलने लग जाती है थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू। दस जो कस्टमर्स जो हैं उनको जो लार्ज वेराइटी मिल जाती है गुड्स में चूज़ करने के लिए, तो वो जो है एक बेस्ट वे जो है एमंग देम में से जो भी बेस्ट होगा उसको जो है वो पिकअप कर लेते हैं। थर्ड आता है इसमें नो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, की एडवर्टाइजिंग जो है वो एजुकेट करती है पीपल को, सो दे कम टू नो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो उनको जो ऑल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उनके ऑल फीचर्स जो हैं प्रोडक्ट के बारे में वो पता चल जाता है बिफोर इट रीचेज द सेलर, जब तक वो सेलर के पास पहुंचते हैं। दस जो सेलर जो है वो उनको जो एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता कस्टमर्स को। सो फोर्थ पॉइंट आता है इसमें इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि व्हेन जो प्रोड्यूसर और जो सेलर हैं वो एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है विन करना कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स, कि कस्टमर्स की कॉन्फिडेंस को जीतना जो है उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो ये जो एब्सोल्युटली जो है वो एसेंशियल है कि वो इम्प्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को। इफ़ अगर जो कॉन्फिडेंस है कस्टमर का वो वॉन हो जाता है, हेंस जो गुड्स हैं वो एडवर्टाइज हो जाती है और यूजुअली जो है एक गुड क्वालिटी देती है, और लोग जो हैं उनको जो है ख़रीदना जो है वो शुरू कर देती हैं। सो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस टू दी कस्टमर्स। आई होप ये आपको समझ आई होंगी। सो नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं टू दी एडवर्टाइजमेंट्स का। फर्स्ट आता है इसमें ऐड टू कॉस्ट,
इसमें क्या आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेंड करती है एक लार्ज अमाउंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर, जो इंक्रीज़ कर देती है मेरी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को। तो उन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है उसको जो है रेस किया जाता है। सो नो, कोई भी मैन्युफैक्चर जो है वो पे नहीं करता एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से। तो एडवर्टाइजिंग देयरफॉर जो है वो लेट करती है कि वो अननेसेसरी जो है वो राइज करते हैं उसके प्राइस को। सो इन दिस रेफरेंस में ये कहा जा सकता है कि जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है वो पास होती है ऑन टू द कंज्यूमर से, किस फॉर्म में, ऑफ हाई प्राइजेस की फॉर्म में। सो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है इसमें अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़। इसमें क्या आता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक सॉर्ट है ऑफ डे ड्रीमिंग फॉर द पीपल के लिए। दीज डेज ये जो है टेक किया जाता है, जो पीपल है वो दूर रहती है रियलिटी से, और वो रियल आर्म के जो आर्टिफिशियलिटी है उसको ज़्यादा प्रेफर करती है। सो थ्रू इट जो मीडियम पीपल है वो इन्फॉर्मेशन तक पहुंचता है अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स की जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहता है। सो ओनली जो है बहुत ही वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करते हैं फॉर देम को। तो जो ब्रिलियंस है न्यू प्रोडक्ट की वो रियली गेट ऑन देयर नर्व्स। तो वो न्यू प्रोडक्ट की जो भी ब्रिलियंस है वो उनकी नर्व्स में चली जाती है, तो वो उनको बाय करने की कोशिश करते हैं, बट हैव नो सोर्स, कोई भी सोर्स नहीं होता उन कमांड का। कॉन्सिक्वेंटली जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं अपसेट उनके प्रेजेंट स्टेटस को लेकर, ताकि वो उन न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। थर्ड आता है इसमें कंफ्यूजेज द बायर्स, कि मैनी अ टाइम डिस्ट्रॉयड वर्जन जो है रियलिटी का वो शो करने लग जाता है एडवर्टाइजिंग। बिलीव करने के लिए एडवर्टाइजमेंट ही कंज्यूमर्स जो है वो बाय करते हैं प्रोडक्ट को, फिर वो जो है उसको यूज़ करते हैं, फिर वो फील करते हैं, थोड़ा सा चीट फील करते हैं। सो वो रियलाइज़ करते हैं बाद में, जब उनकी जो साथ जो है वो भेदभाव हो जाता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ और है और जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू दिखाया जा रहा है उसमें जो है हमें चीटेड फील हो रहा है। तो ये जो है कंज्यूमर्स को जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। फोर्थ आता है इसमें एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है कि एवरी मैन्युफैक्चर का जो प्रोजेक्ट है हिज प्रोडक्ट को लेकर वो जो है सुपीरियर होता है ओनली इन द एडवर्टाइजमेंट में ही। देयरफॉर जो बायर होते हैं वो अनेबल होते हैं डिसाइड करने के लिए टू विच जो प्रोडक्ट है कि वो रियली गुड है भी या नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली ये जो एक डिफ़िकल्ट हो जाता है टू गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को लेना, इवन आफ्टर पेइंग इन हैंडसम प्राइस फॉर इट, कि उसके लिए जो है मैंने पूरा अच्छा प्राइस भी दे दिया लेकिन फिर भी मुझे जो है गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिल रहा। इफ़ सेलर, अगर सेलर को जो है वो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है फॉर सम इंफीरियर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में, तो इट बिकम जो है वो उसकी हैबिट बन जाती है विद हिम, उसके साथ, और वो इफ़ेक्ट करती है अदर सेलर्स को ऑल्सो। देयरफॉर इट कैन बी सैड दैट कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो एनकरेज करती है सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स की। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट, कि मैनी टाइम्स जो सोल लैंग्वेज है और एंड ऑब्जेक्शनेबल जो पिक्चर्स यूज़ की जाती हैं एडवर्टाइजमेंट्स में वो अट्रैक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर क्लास को। सो दे मे बी, तो वो इंसल्ट करती हैं अदर पर्टिकुलर क्लासेस को, जिसके कारण जो है ये कॉज हो जाता है हमारा डिके ऑफ सोशल वैल्यूज़ के लिए। तो सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो जर्नली जो है वो अपोज की जाती हैं बाय द पीपल के लिए, ताकि वो उनकी फीलिंग्स को जो है वो हर्ट ना करे। सो इस रेफरेंस में ये कहा जाता है कि सम एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो बैड इन टेस्ट होती हैं। सो ये थे इसके 5 ऑब्जेक्शंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं इसका। हमने इसमें पढ़ा कि एडवर्टाइजमेंट में उसके कंसेप्ट, रोल्स और उसकी ऑब्जेक्शंस क्या हैं। ये हमने एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग पढ़ा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके 4 फीचर्स थे। फिर उसमें इम्पोर्टेंस बोलो या फिर रोल बोलो एडवर्टाइजिंग का, सेम है। इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चर की, सोसाइटी की एंड कस्टमर्स की, तीनों की इम्पोर्टेंस जो है वो अलग अलग हैं। आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग हेडिंग दी और फिर पॉइंट्स को मिक्स करके लिख दिए, तब भी आपका गलत नहीं होगा।
नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्शंस क्या थी मेरी एडवर्टाइजमेंट को लेकर, उसकी 5 ही ऑब्जेक्शंस थी। आप दोबारा से पढ़ना, आपको ये सब समझ आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट you will comment down. I will explain you in another video or in comment section also. So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.